नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 पढ़ने जा रहे हैं। उसका पार्ट नंबर 1 पेपर मुझे पता है चल रहे हैं, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आपको बढ़िया तरीके से कंसेप्ट समझाएंगे। 4-5 क्वेश्चंस हैं इजी मेथड के साथ, आपको चैप्टर 11 पढ़ाना मैं चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने दो पार्ट्स पढ़ लिए हैं और इंट्रोडक्टरी पार्ट भी पढ़ लिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने आपके लिए डाल दिया है, आप जाइए इंट्रोडक्टरी पार्ट जरूर देखिए, बहुत जरूरी है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11.2 पार्ट नंबर 1। आई होप आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो थोड़ा सा अपना कीमती समय मुझे डेडिकेट करिए और शुरू करते हैं हम आज अपनी क्लास की पहली स्लाइड के साथ। तो प्यारे बच्चों, जो आज हमारा कंसेप्ट है ना, वो हमारा स्फेयर पर बेस्ड है, स्फेयर और हेमिस्फेयर। उसके हमने सरफेस एरियाज पढ़ने हैं। तो पहले तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि हमारा जो हेमिस्फेयर होता है ना, उसके दो तरह के एरियाज होते हैं। एक होता है हमारा सी एस ए यानी कि 2πr², और एक होता है हमारा टी एस ए यानी कि 3πr²। उसी तरह जो हमारा स्फेयर है ना, वो एक क्लोज फिगर है, तो उसका एक ही सरफेस एरिया होता है, दैट इज 4πr²। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है ना, वो इस पर बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये सॉल्व करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, देन 5.6 सेंटीमीटर एंड देन क्या है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है ना, उसमें हमें रेडियस कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, इसमें स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है। तो हाउ यू विल राइट इस, क्या आप लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, दैट इज उसका फॉर्मूला वो होता है जी 4πr²। और आपको यहाँ पे नहीं मेंशन, इसका मतलब 22/7 ही डालोगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय पाई दैट इज 22/7। रेडियस दिया आपको 10.5 का स्क्वायर यानी 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। डेसिमल निकाला नीचे 10, डेसिमल निकाला नीचे 10। कटिंग कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5, 21 जा, 7 1 जा 7, 3 जा, देन 5 1 जा 5, 21 जा। तो आंसर आता है जी 22 मल्टीप्लाई बाय 21। आपके सामने कटिंग करिए ताकि आपको ज्यादा समझ आए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो आंसर आता है जी आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा जी, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम की यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर क्यूब। ये था जी हमारे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सुनिएगा जी मेरी बात। अब सेकंड पार्ट में ना आपको रेडियस क्या दिया प्यारे बच्चों, अब आपको रेडियस दे दिया जी 5.6 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4πr²। तो ये आ गया 4πr²। पाई की वैल्यू तुम्हें पता 22/7, रेडियस 5.6 का स्क्वायर, तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.6। दोबारा से डेसिमल बाहर, यहां से भी डेसिमल बाहर। चलो थोड़ी सी कटिंग करते हैं। 7 के टेबल 56 का आता है प्यारे बच्चों, वो आता है जी हमारा कहां पे 8 पे। 7 8 जा 56। बाकी 10 और 10 ना कटिंग नहीं करेंगे, ऊपर 5 के मल्टीपल्स नहीं है, तो नीचे 5 5 आ जाएगा, तो उसके लिए हमारा मुश्किल हो जाएगा डिवाइड करना। तो क्या करते हैं, सिंपल यहां पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 22 56 और 8 को। यहां अगर आपको लगता है कि कटिंग करनी है तो आप कटिंग भी कर सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 22 जा 88, फिर 88 को क्या करना 56 से मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा 8 से करेंगे। ये देखो 88 मल्टीप्लाई बाय 56, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 48 प्लस 4 क्या होता है जी 52, देन 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 40 प्लस 4 44। तो ये आ गया 8 2 9 4, ठीक है 4 9 2 8। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 आपको पता क्या होता है 16 प्लस 6 होता है 22। देन 9 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 या 8 मल्टीप्लाई बाय 9 एक ही चीज 72, 72 प्लस 2 74। देन 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 कितना होता है जी 39, ठीक है 8 4 जा 32 प्लस 7 39। तो ये आ गया 39424 अपॉन 100। अब सीधा आपने डेसिमल प्लेस करना है, जो आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ आया, प्लीज आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहीं पे भी लग रहा है ये कंसेप्ट कैसे है, ये वैसे है, ये ऐसे है, इसकी तैसे है, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर।
पहले क्वेश्चन के, खत्म नहीं हुआ अभी, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जिसमें आर दिया हमें 14। तो अगेन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। आर आपका 14 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 14, ये इजी है। 7 1 जा 7 2 जा, देन 4 22 जा 88 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 और 28 को, तो 8 8 जा 64, देन 8 8 जा 64 प्लस 6, 64 प्लस 6 70, देन 8 2 जा 16, 1 यहाँ पे, 8 2 16 प्लस 1 70, तो ये आ गया 4 6 4 1, यानी कि 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थे जी आपके पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट, आप एक बार ही देख लो, फिर हम चले हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। लीजिए जी, अब अगला क्वेश्चन भी इससे बढ़कर है। कहता जी फिर से सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का ही, बट इसमें अब आपको रेडियस नहीं दिया, डायमीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको दिया कितना है 14, अब आपको पता है डायमीटर 14 है तो रेडियस हुआ 14 का हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर। इसके 2 पार्ट्स मैं आपके लिए करूंगा, एक पार्ट आप मुझे करके देंगे, ठीक है जी। अब दोबारा से सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकाला, दैट इज क्या होता है प्यारे बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर की जगह पे यहां क्या आएगा 7, ये आ गया 7 क्योंकि डायमीटर 14 था तो रेडियस 7, 7 1 जा 7 1 जा, देन 4 22 जा 88 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 को 8 से करोगे या 8 को 7 से करोगे एक ही बात है, 56, अगेन 8 7 जा 56, 56 प्लस 5 61, तो ये आया जी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था जी आपका सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तीसरा पार्ट मैं आपको करके दूंगा जिसमें रेडियस क्या है बच्चों 3.5 मीटर, डेसिमल वाला है ना, सॉरी डायामीटर है 3.5 मीटर, रेडियस आया आपका 3.5/2 मीटर्स, ठीक है जी। डेसिमल वाला मुझे लगा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये मैं आपके लिए करके दे दूंगा। तो ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 3.5/2 इंटू 3.5/2, डेसिमल निकालते हैं, इधर आ गया 10, ठीक है जी, डेसिमल निकाला, इधर आ गया 10, बढ़िया कटिंग करते हैं मजेदार, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, देन 5 2 जा 5 7 जा 7 1 जा 7 1 जा, देन 2 1 जा 2 11 जा, बच्चा 11 इंटू 35/10, 11 इंटू 35/10, अब 11 इंटू 35 क्या होता है 385/10, यानी कि आया 38.5 मीटर स्क्वायर। एक पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा, दैट इज सेकंड पार्ट 21 सेंटीमीटर। अच्छा है, इजी है, 21/2 आ जाना है, उसके बाद सॉल्व कर लेना है। यार देख लो, बढ़िया मजेदार तरीके से करा है, मजेदार तरीके से, ठीक है जी। अब आ गया जी आपका हेमिस्फीयर। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो क्या आ गया आपका एक हेमिस्फीयर, यानी कि बाउल की तरह में, जिसने उसने बोला रेडियस दिया आपको 10 सेंटीमीटर, पाई आपको दिया, इसका आपको टीएस से निकालना है। तो टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता है क्या होता है प्यारे बच्चों, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब पाई उन्होंने दे दिया 3.14 और रेडियस हमें दे दिया 10 का स्क्वायर, डेसिमल निकाला नीचे 100, ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, आंसर आया 3 मल्टीप्लाई बाय 314, यानी कि 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 एंड 3 3 जा 9, तो ये आया आपका 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड्स में कर लिया, सेकंड्स में एक बार ही तुम देख लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझाऊंगा, पेपर में काफी बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कि इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर्मेशन कहता है एक बलून है स्फेरिकल, पहले उसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर, जैसे ही हमने हवा उसमें पंप करी ना तो वो बड़ा होके बन गया 14 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि दोनों बलून्स की सरफेस एरिया की रेशियोज क्या आएंगी, यानी सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2 आपको निकालना है। अब बहुत सिंपल है, आपको क्या निकालना है सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2,
हम पहले दोनों सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर इनको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सरफेस एरिया 1 यानी कि बलून का जब रेडियस था 7, जब r1 था 7, और सरफेस एरिया 2 जब बलून का रेडियस था 14। अब कैसे सॉल्व करते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r1 स्क्वायर छोटे वाले बलून के लिए अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। मुझे डेफिनेटली पता है ऐसे किसी ने नहीं पढ़ाया होना, उन्होंने पहले आपसे लंबे लंबे सोल्यूशन निकलवाए होने, फिर रेशो में कन्वर्ट करवाएंगे, सिंपल सेकंड्स में निकल जाएगा। ध्यान सुनना, सरफेस एरिया 1 यानी कि रेडियस 7, उसका फॉर्मूला डाला 4 पाई r1 स्क्वायर। सरफेस एरिया 2 यानी रेडियस 214, उसका फॉर्मूला डाला 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर था ना, मैंने इसको होल स्क्वायर कर लिया। अब आपको पता है r1 कितना था 7, r2 कितना था 14 का होल स्क्वायर। 7 1 जा 7 2 जा, यानी आ गया 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी रेशो आ गई 1:4। बाकी सब टीचर्स ने आपसे लंबे जोड़े सोल्यूशन निकलवाए उन्हें डेफिनेटली, इतना सा काम था, कुछ और था ही नहीं। तो ये था जी आपका आज पार्ट 1 11.2 का। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अब हम मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 पे। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।